देखिए, आपको कभी ये प्रूव करना हो कि ये ए जो सेट है वो बी के इक्वल है, यहां तो मैं ए और बी की बात कह रहा हूं, यहां कुछ भी सेट हो सकता है ए यूनियन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, या कुछ भी हो। आपको प्रूव करना है कि ये सेट इसके इक्वल है। इसे प्रूव करने का टेक्निकली मीनिंग क्या है? इसका टेक्निकली मीनिंग बस इतना है कि आपको ये प्रूव करना होगा कि ए जो है बी का सबसेट है, और दूसरी बात आपको प्रूव करनी होगी कि बी जो है वो ए का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम इन दोनों केसों से ये कहेंगे कि ए जो है बी के बराबर है। ये टेक्निकली मैं कहेंगे। ये दो सेट आपको इक्वल प्रूव करने हैं, तो इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आपको ये प्रूव करना होगा कि वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, राइट? अब जरा देखिए, एक बात और समझना, ये तो एक थोड़ी टेक्निक है। दूसरी बात ये समझना है, मैंने x बिलोंग्स टू ए बोला, मैंने कहा कि x एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है, और किसी तरह से मैंने ये प्रूव कर दिया कि x b को भी बिलोंग करता है। किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी लगाकर या कोई रीजन देकर, प्रॉपर थ्योरम लगाकर मैंने ये प्रूव कर दिया कि x b को बिलोंग करता है। तो इस बात का मीनिंग ये होगा कि ये जो a है ना, वो b का सबसेट है। ध्यान रखिएगा, ये जो a है वो क्या है? b का सबसेट है। यदि मैं ये कहता हूं कि x बिलोंग्स टू b है, और मैंने किसी तरह से प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू a है, तो इस बात का मीनिंग ये है कि b जो है वो a का सबसेट है। ये मैंने आपको टेक्निक बताती है, इन्हीं टेक्निक्स का मैं यूज करूंगा, ठीक है ना? और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये बात मैंने पहले बता दी है कि मैं कैसे भागूंगा, ठीक है? किस तरीके से मैं भागूंगा, मैं आपको बता दिया है। अब जरा देखिए, मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A होता है। ये दो सेट हैं। इसके बाद का क्या मतलब है? अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो सेट है इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है। एक तरह से मैं ये प्रूव करूंगा, ठीक है ना? चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। एक एलिमेंट है जो A यूनियन B को बिलोंग करता है। ये एक्चुअली एक मॉडर्न अलजेब्रा है। इसके लिखने के तरीके, इसका प्रेजेंटेशन, इसे कैसे लिखा जाता है, वो सेट लैंग्वेज है। यदि उस लैंग्वेज में हम ज़्यादा इधर उधर चेंज करेंगे तो हम मार्क्स कटा सकते हैं, या हमारा प्रेजेंटेशन सही नहीं हो सकता। तो इसकी परफेक्ट एक लैंग्वेज में फॉलो करनी पड़ती है। हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B के, दैट इम्प्लाइज, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि x A को भी बिलोंग करेगा और x B को भी बिलोंग करेगा। मैंने आयुष्मान आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, जब यदि यहां पर यूनियन का साइन आता है तो इसका मतलब है x A को बिलोंग करेगा और x B को बिलोंग करेगा। गुरप्रीत जी, आप भी समझ रहे होंगे कि इस बात का मतलब है कि x या तो A में होगा, या x B में होगा, या x दोनों में हो सकता है। और का मतलब ये है, यहां पर है x A में होगा, या x B में होगा, या x दोनों में होगा। और का मतलब ये है यहां पर, ठीक है? मैंने यहां पर क्या किया, ये सेंटेंस था यहां पर, यहां और एक कंजक्शन है इंग्लिश का। इस कंजक्शन को मैंने ऐसे भी लिख दिया कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, क्योंकि इस कंजक्शन में चेंज करने में कोई फर्क नहीं आएगा। जो कुछ लिखा जाएगा उसके पीछे एक परफेक्ट रीजन होगा, ऐसा नहीं कुछ जबरदस्ती लिख दिया जाएगा। ये कंजक्शन है इंग्लिश का, इस कंजक्शन को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब आपने इसको ऐसे लिख दिया तो आप इसको लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, B यूनियन A होगा। x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, इसको दोबारा बांध के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, B यूनियन A हो गया। अब देखिए मैंने यहां पर कहा था कि यदि x A को बिलोंग करता है और मैं ये प्रूव कर दूं कि x B को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है दिस इज द सबसेट ऑफ दिस B। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने यहां से स्टार्ट किया था और मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके पर आप बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि A यूनियन B इज अ सबसेट B यूनियन A। एक रिजल्ट आ गया। इसमें कोई भी बात लर्न करने की नहीं है। यदि ये बात आपके दिमाग में अंदर तक नहीं जा रही हो आयुष्मान, तो इस बात को रोकना जरूरी है। इस बात को ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इन बातों को लिखना और समझना इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं ना इजी, ये उतना इजी है नहीं। इसको लॉजिकली समझना पड़ता है बच्चे को कि क्या कर रहा हूं मैं, और वो लॉजिक को अंदर तक ले जाना पड़ता है सही तरह से दिमाग में, तब जाके फिट हो पाता है उसके दिमाग में कि वास्तव में करा क्या उसने। सिमिलरली मैं बात अप्लाई कर रहा हूं इधर से। मैंने अभी क्या प्रूव किया था, मैंने प्रूव किया था इधर से स्टार्ट किया था और इधर ले गया था। अब मैं दोबारा करूंगा अगेन, y बिलोंग्स टू B यूनियन A। मैं कुछ उसी तरह से लिखूंगा कि y बिलोंग्स टू B और दैट इंप्लाइज, ये साइन लगाना बहुत जरूरी होते हैं, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A। इतना आ गया। मैं यहां पर कंजक्शन और है तो इसे लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि B यूनियन A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये मेरे पास दूसरा रिजल्ट आया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, हैंस प्रूव्ड। ये हमने बहुत एल्जेब्रिकली बिल्कुल करेक्ट मेथड में जो लिखा जा सकता है उस तरह से इसको लिखा है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे सेट की कंडीशंस, बहुत सारी प्रॉपर्टी प्रूव की जाती है, ठीक है ना। यदि एक बार आपके दिमाग में आ गया, एक बार आपकी समझ में आ गया टेक्निक कैसे लिखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब आप प्रूव करने की कोशिश करिए इंटरसेक्शन को थोड़ा सा। नंबर 1, आप ये बताइए कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A को आप लिख पा रहे हो क्या सही तरह से? कि जब आप समझ लें थोड़ा सा इस बात को, आपको पहले नहीं बताया, इसको पता था बच्चे को कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B होता है, तो इसमें जब यूनियन होता है तो कंजक्शन जो लगता है सेंटेंस में वो और लगता है, ठीक है। यदि यहां पर ये इंटरसेक्शन होता है तो कंजक्शन एंड लगता है, एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो जहां जहां आपने और लगाया वहां पर हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहीं पर एक बात और समझ लें, यदि X बिलोंग्स टू A माइनस B लिखा गया है कहीं पर, कुछ रिजल्ट बता देता हूं मैं आपको कहां पर क्या लिखना होगा, तो इसका मतलब है कि X बिलोंग्स टू A आएगा एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B आएगा।
एक बात और बता दूं, यदि x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो कंजक्शन क्या आएगा, और आएगा। यदि यहां पर ये डज नॉट का साइन है, क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो ध्यान रखिए बेटे, ये x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B आएगा। ध्यान रखें, बिलोंग के साइन पर यदि x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो कंजक्शन और आएगा। यदि यहां पर डज नॉट का साइन है तो कंजक्शन जो है वो एंड आएगा। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और लिख लें, x डज नॉट बिलोंग्स टू, यदि A इंटरसेक्शन B है, डज नॉट है, आप जानते हो कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो कंजक्शन एंड आता है। यदि आपके पास यहां x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो कंजक्शन x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B आएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको बता दूं, यदि बिलोंग के साइन हैं तो यूनियन में कंजक्शन और आएगा, इंटरसेक्शन में कंजक्शन एंड आएगा यदि बिलोंग का साइन है। तो यदि डज नॉट बिलोंग का साइन है तो ये बात बदल जाएंगी, यूनियन में कंजक्शन एंड हो जाएगा और इंटरसेक्शन में कंजक्शन और हो जाएगा। आयुष्मान याद रहेगा? ठीक है, एक बात और बता दूं, इन्हीं सारी बातों का यूज होगा यदि कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू A डैश, कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू A डैश, तो इस बात का मतलब बेटे ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बारीक बातें बताएंगे मैंने, ये बहुत रूट्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में काम करेंगे। ठीक है ना, समझ लें कि किस कंडीशन में कौन सा कंजक्शन यूज होगा, और यूज होगा, एंड यूज होगा। ठीक है, यदि ये बात थोड़ी सी समझ में आ गई तो इस अलजेब्रा को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है दिमाग में, ठीक है, तो आप गलत लिख जाओगे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इस बात को भी थोड़ा सा। अब जरा देखिए, मैं अब प्रूव करूंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपके जनरली कंपटीशन लेवल में आपके होम एग्जाम में पूछी जाती हैं। नंबर 1, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मुझे क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल है। हमारे पास एक ही थ्योरम है कि जब दो सेट इक्वल प्रूव करने हो तो हमें प्रूव करना होगा कि ये जो है इसका सबसेट है और ये जो है इसका सबसेट है। मुझे किसी की आवाज़ जो माइक है वो सही तरह सेट नहीं हो रहा है, किसी का उसकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं हो रही है, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है उस आवाज़ से। हाँ, या तो म्यूट कर लें थोड़ा सा। A यूनियन B होल डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मुझे प्रूव करना होगा कि ये जो है इसका सबसेट है, और दूसरी बार में ये प्रूव करना होगा कि इसका ये सबसेट है। ये बात प्रूव करनी होगी। ठीक है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश
अब जरा देखिएगा बहुत बारीक तरीके से लिखने का तरीका। पहले यहां पर डैश लगा हुआ है, आपको हटाना होगा, तो आप यहां पर लिखोगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया था कि एक्स ए डैश को बिलोंग करेगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि एक्स बिलोंग्स टू दिस है तो यहां से डैश हटाएंगे तो यहां पर डज नॉट का साइन आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज, ये साइन लगाते रहिए। मैंने आपको बताया था कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है और यहां पर यूनियन है तो कंजक्शन एंड आएगा। यहां लिखा जाएगा ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इधर देख लो, बाद में उतार लेना, इसको पहले समझ लो थोड़ा सा। पहले मैंने इस डैश को हटाया तो यहां पर डज नॉट का साइन आएगा। जब यहां पर डज नॉट का साइन आएगा तो यूनियन के लिए कंजक्शन एंड आएगा। अब यहां पर डज नॉट का साइन है, मैं इसे लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। यदि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब देखिए, यहां पर बिलोंग के साइन है और कंजक्शन एंड है। यहां पर बिलोंग के साइन है, कंजक्शन एंड है, तो इस चीज को लिखा जा सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने यहां से बात को स्टार्ट किया था, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, और यहां से प्रूव कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ए यूनियन बी डैश होल डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज द वन रिजल्ट। मैं इधर से स्टार्ट करूंगा अब अगेन। y belongs to a dash intersection b dash। यहां पर बिलोंग का साइन है, कंजक्शन सॉरी इंटरसेक्शन है तो कंजक्शन एंड आएगा। y belongs to a dash and y belongs to b dash आएगा। दैट इंप्लाइज आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहां पर डज नॉट का साइन है, कंजक्शन एंड है। यदि मैं इसको बांध के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दोबारा समझ रहे हैं, डज नॉट का साइन है एंड कंजक्शन है तो क्या लिखा जाएगा, यूनियन। यहां डज नॉट का साइन है, इसको मैं हटाना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल डैश। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि दिस इज द ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। ये मेरे पास सेकेंड रिजल्ट है। फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हैंस प्रूव्ड। मेरी बात समझ आ गई आपको? मैं आशा करूंगा कि आपके मैंने जो नया क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप उसे बहुत अच्छी तरह से लिख देंगे। वो डे मॉर्गन थ्योरम की सेकंड थ्योरम है, ठीक है।
और वो थ्योरम ऐसे लिखी जाएगी, और ये बातें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। एक्चुअली ये बातें आपको रिफ्रेशर बुक में मिल जाएंगी, आपको एनसीईआरटी सॉरी आर डी शर्मा वगैरह में मिल जाएंगी, ठीक है ना। और ये प्रूफ जो है वो एनसीईआरटी लेवल पर कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार लेकिन कंपटीशन लेवल में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम बातों कैसे प्रूव कर रहे हैं। दूसरी थ्योरम है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। जरा प्रूव करिए। आप दोनों, मैं समझता हूँ इस बात को समझ गए, ठीक है ना, कि ये बात कैसे अप्लाइड करी जाएंगी। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ इसमें, वैसे मैंने वेन डायग्राम के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था आयुष्मान आपके लिए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी होल डैश बनाइए। वेन डायग्राम, गुरप्रीत जी एक वेन डायग्राम कंसेप्ट है, उसको भी मैं आप बता देता हूँ, डिटेल बता दूंगा सारा, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। हाँ आयुष्मान, यदि हमें वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी होल डैश बनाना है, यहाँ पर कोई सेट नहीं दे रखा, हमें कोई सेट नहीं दे रखा, हमसे केवल क्वेश्चन ये कहा गया कि वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। तो यहाँ पर जो सेट कंसीडर करने पड़ेंगे वो हम खुद कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक सेट कंसीडर कर लेता हूँ, क्यों, मुझे डैश लगा हुआ है तो यूनिवर्सल चाहिए था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनिवर्सल बना लूँ। एक सेट ले लूँ 1 2 3 4, एक बी सेट ले लूँ 4 5 या 3 4 5 6, राइट, ये ले लिया। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने का मतलब गुरप्रीत जी ये होता है कि पहले हम इसका डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम बनाने से पहले उसका डायग्राम बनाना जरूरी होता है। ये यूनिवर्सल जो सेट होता है ये एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। ए के लिए हम एक सर्किल बनाते हैं और बी के लिए हम एक दूसरा सर्किल बनाते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल है। ये डायग्राम बन गया। इस एरिया में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, ए और बी के। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं 3 और 4, तो 3 और 4 यहां पर आ जाएगा, 1 और 2 यहां पर आ जाएगा, 5 और 6 यहां पर आ जाएगा, और 7 और 8 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये डायग्राम बन गया। ध्यान रखिए ये वेन डायग्राम नहीं है, ये केवल सेट जो दे रखे थे उनका रिप्रेजेंटेशन है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। अब हमें वेन डायग्राम किसका बनाना है? हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी होल डैश। तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। इन दोनों का यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यह आएगा। अब हम इसका ए यूनियन बी डैश होल डैश निकालेंगे। तो होल डैश निकालने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? 7 और 8, इतना आ गया। अब हम ये देखेंगे कि इस डायग्राम में 7 और 8 किस एरिया में आ रहे हैं। भाई हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो इसके एलिमेंट क्या है? इसके एलिमेंट है 7 और 8। तो 7 और 8 किस एरिया में आ रहे हैं? जिस एरिया में आ रहे हैं वहां पर शेडेड कर देंगे। तो देखिए 7 और 8 जो है इस सर्किल, दोनों सर्किल को छोड़कर जो एरिया है उसमें आ रहे हैं। तो हम कहां शेड करेंगे? हम बाहर शेड करेंगे। ये जो शेडिंग है
ये सर्किल के अंदर नहीं जाएगी दोनों के, ये दिस इज द ए यूनियन बी होल डैश वेन डायग्राम। तो ग्रुपिजी वेन डायग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि जिस सेट का हमें वेन डायग्राम बनाना है, चाहे वो इंटरसेक्शन है, यूनियन है या कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी है, हम उस सेट को निकालें, उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और वो एलिमेंट डायग्राम में कहां पर हैं। डायग्राम में जहां पर अवेलेबल है वहां पर हम उनको क्या कर दें, शेड कर दें। ठीक है, डायग्राम में उस जगह शेड करेंगे तो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। यदि मैं आपसे यहां ये कहता कि आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाइए, मतलब यही बनेगा। आप ये कहना चाहोगे ना यही बनेगा। वैसे भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था, ये किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो इसके अंदर भी 7 8 ही आएगा, तो 7 8 आएगा तो इसका वेन डायग्राम तो यही बनेगा। कहने का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम भी क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से बहुत सारे जितने भी सेट्स हैं उनके वेन डायग्राम को बना सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप वेन डायग्राम मुझे बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का वेन डायग्राम क्या हुआ। अच्छी तरह से लिखें और उसको बनाएं।